हरियाणा में तेजी से फैल रहे कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सिफारिश पर राज्यपाल ने राज्य स्तरीय कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी विभागों की कोरोना पर काबू पाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी की आज पहली बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के सारे आंकड़ों पर गौर किया गया। डॉक्टर मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को डॉक्टरों की टीम हर 2 दिन में उनके घर पर जाकर चेक करेगी और उनको किट देगी, जिसमें सभी दवाइयां उपलब्ध होगी और उस किट में ऑक्सीमीटर भी होगा, ताकि मरीज अपना ऑक्सीजन लेवल समय समय पर चेक कर सके। दवाइयों और ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अनिल विज ने कहा कि आयुष की टीम पर घर घर जाकर सभी को दवाइयां बांटेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई कोरोना का संदिग्ध मरीज आता है तो हम एपिडेमिक एक्ट के तहत आदेश जारी कर रहे हैं कि उनका कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य है। सभी धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी और जो किसान धरने पर बैठे हैं उन सब का कोरोना टेस्ट होगा और सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाने के आदेश दिए गए हैं। मरीज की कंडीशन अगर क्रिटिकल है तो उसे क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर में रेफर किया जाएगा। सुनिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनिल विज ने क्या कहा। कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी की आज पहली बैठक हुई है और उसमें सारे प्रदेश की स्थिति का आंकलन किया गया है कि सारे प्रदेश में आज बेड्स की स्थिति क्या है, आईसीयू की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, उसके बारे में विचार किया गया है। और आज की तारीख में आइसोलेशन बेड्स जितने हमारे पास हैं उसमें से अभी केवल 11.12% ऑक्यूपाइड हैं, बाकी बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो केवल 29% ऑक्यूपाइड हैं, बाकी अभी खाली हैं, बाकी हमारे पास अवेलेबल हैं। आईसीयू बेड्स में जो आईसीयू बेड्स हैं 42% जो हैं अभी हमारे ऑक्यूपाइड हैं, बाकी अभी हमारे पास खाली हैं। और वेंटिलेटर्स जो हैं वो हमारे पास जितने अवेलेबल हैं, ये मैं सरकारी और प्राइवेट दोनों का डाटा मिलाकर बता रहा हूँ। इसमें से 27.23% ऑक्यूपाइड हैं, बाकी अभी खाली हैं। हमारे जो टोटल एक्टिव मरीज हैं जो कि 42,000 के आसपास हैं, उसमें से 30,000 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। हमने तय किया है कि हम उनको होम आइसोलेशन वालों को हर 2 दिन में हमारी डॉक्टरों की टीम 2 दिन में एक बार हमारी डॉक्टरों की टीम उनको जाकर उनको चेकअप करेगी और उनको किट देगी। किट में प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी होंगी, क्यूरेटिव मेडिसिन्स भी होंगी और उसमें ऑक्सीमीटर भी होगा, ताकि वो अपना ऑक्सीजन लेवल को समय समय पर चेक करता रहे। हमारे पास दवाइयों की पूरी मात्रा है, पूरी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की भी हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए हमारे प्रदेश में जितने ऑक्सीजन प्लांट या बॉटलिंग प्लांट हैं, आज के बाद
हमारा ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस वहाँ पर निगरानी भी करेंगे और उसको मॉनिटर भी करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी ना हो और हरियाणा के लोगों को लगातार जो है वो ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन की हरियाणा में आज की तारीख में कोई कमी नहीं है। हमारे पास 270 MT अवेलेबल है, जबकि जो हमारी नेसेसिटी है वो 60 MT की है। तो उस दृष्टि से हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन किसी प्रकार की कोई स्कैर्सिटी पैदा ना हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमारी आयुष डिपार्टमेंट की टीम घर घर जाकर लोगों को मेडिसिन्स बांटेगी। आयुष के जितने डॉक्टर्स हैं उनको हमने वहाँ से रिलीव करके CMOs को रिपोर्टिंग करने के लिए कह दिया है। प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास भी अगर कोई कोरोना के सिम्टम का मरीज आता है तो हम एपिडेमिक एक्ट के तहत आदेश जारी कर रहे हैं कि उसका कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। देखने में ऐसा आ रहा है कि उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है और कोरोना का टेस्ट नहीं कराया जाता है, इसलिए हम उसको अनिवार्य कर रहे हैं। कुंभ से जितने लोग आ रहे हैं, कुंभ से हरियाणा में जितने एंट्री पॉइंट हैं, उन सब एंट्री पॉइंट के ऊपर कोरोना की टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। वहाँ पर उनकी कोरोना की टेस्टिंग उनकी की जाएगी। लोकल बॉडी विभाग जो है उनको सारे हरियाणा में सैनिटाइजेशन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गांव में पंचायती डिपार्टमेंट करेगा और शहरों में लोकल बॉडी डिपार्टमेंट करेगा। सारे हरियाणा को हम पूरी तरह से सैनिटाइज कर देंगे। सारे हरियाणा में हम इसका करेंगे। जो रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही हैं या पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रही हैं या सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, उन पर सख्ती से जो सरकार का आदेश है वो पालन कराया जाएगा। हम किसी धार्मिक संस्थान को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक टाइम में अंदर 50 लोगों के जाने का ही नियम पालना होगी। कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थान पर, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में या मस्जिद में गैदरिंग्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। सब प्रकार के मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई किसी प्रकार का मेला किसी भी धार्मिक या किसी और के नाम पर नहीं होगा। उनके ऊपर, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो किसान हरियाणा की भूमि पर धरना देकर बैठे हुए हैं, हमने फैसला किया है कि हम सबका कोरोना टेस्ट करेंगे। कल से ही हमारी टीमें वहाँ पर पहुँच जाएंगी। हम सबका कोरोना टेस्टिंग भी करेंगे और सबकी वैक्सीनेशन भी हम करेंगे। सारों का उनकी वैक्सीनेशन हो, इसका भी हमने फैसला किया है। और यही है सारे आगे। जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उन सारों में क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं, ताकि अगर जिलों में कोई भी मरीज ज़्यादा बीमार होता है तो उनको इधर उधर जो लोग भागते हैं, दूसरे जगह पर भागते हैं, हायर इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, उनको वहाँ पर जो
कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर है, वहाँ पर उनको रेफ़र किया जाएगा। वहाँ पर सब प्रकार की फैसिलिटी, सब प्रकार के डॉक्टर्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, हर चीज़ वहाँ पर उनको मुहैया कराई जाएगी। जो इलेक्टिव सर्जरी है वो हम कल से सारे अस्पतालों में बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा डॉक्टर चाहिए। होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स को जाना है, हर घर में 2 दिन में एक बार विजिट करना है, इसलिए हमें ये बंद करनी पड़ रही है। हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ रेमडेसिविर है। कहीं पर हमने कह दिया, हमारे पास पूरा स्टॉक है और हमने एसडीसी को कह दिया कि सारे हरियाणा में वो चेकिंग करवाएं। अगर कहीं पर भी ब्लैक की खबर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 3 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है, उनको हमने अरेस्ट करवाया है 3 लोगों को। बाकियों को भी जेल के अंदर डालेंगे अगर ऐसे टाइम में वो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करते हैं। और सरकार के स्टोर में भी रेमडेसिविर और बाकी मेडिसिन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में है। प्राइवेट को भी मिले, इसका भी हम इंश्योर करेंगे कि प्राइवेट को भी ठीक दाम के ऊपर मिले। और जिसको भी रेमडेसिविर दी जाएगी उसका आधार कार्ड का जो नंबर है वो नोट किया जाएगा, ताकि किसको दी गई उसका पता लग सके। जिस तरह से मोहाली के अंदर लॉकडाउन लगाया गया रामनवमी के दिन, कोई ऐसा पंचकुला नहीं, हम कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। हम तो जो गैदरिंग्स की सीमा है उसको सख्ती से पालन करा रहे हैं। रामनवमी वाले दिन भी लोग रामनवमी मनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो इंडोर मनाते हैं तो 50 आदमी, अगर आउटडोर बनाते हैं तो 200 आदमी, ये उनके ऊपर सख्ती से लागू होगा कि इससे ज़्यादा कहीं पर भी कोई मेले या भीड़ इकट्ठी होने नहीं दी जाएगी। आपके पड़ोसी राज्य दिल्ली ने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन पूरी तरह घोषित कर दिया, पंजाब में है। आज की बैठक में क्या इस बात पर मंथन हुआ, यदि आवश्यकता पड़ती है तो लॉकडाउन हरियाणा में किया जा सकता है? नहीं, अभी हमने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। सर, कुछ जगह से जैसे दिल्ली के अंदर हुआ है, कुछ जो मजदूर वर्ग है उसके अंदर एक डर बन चुका है कि अगर लॉकडाउन लगा। हरियाणा में लॉकडाउन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और सभी इंडस्ट्री वालों को और मजदूर भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रोपेगेंडा में आने की ज़रूरत नहीं है। यहां पर इंडस्ट्री भी चलेगी और आपका रोज़गार भी चलता रहेगा, किसी प्रकार के प्लान की ज़रूरत नहीं है। सब जो क्राइम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा रेट वसूले जा रहे हैं, बसों वाले हैं या नहीं, हरियाणा से कोई प्लान नहीं कर रहा। राजनीतिक पार्टियां जो बड़ी संख्या में इकट्ठा सब के ऊपर जो हमने नियम बना दिया वो सब के ऊपर लागू है, चाहे राजनीतिक पार्टी है चाहे कोई है। सर, आप पहले कह रहे थे, तो पहले जो कोरोना आया था कि दिल्ली से कोरोना जो है वो हरियाणा में ट्रैवल कर रहा है, अब किस वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे जो हरियाणा में आधे केसेस हैं वो दिल्ली से सटे 3 जिलों में हैं और ऐसी संभावना हो सकती है कि वो दिल्ली से आ रहे हों, लेकिन जो आ गया जो मरीज है वो मरीज है। हम किसी को धक्के तो मार नहीं सकते, हम उसका इलाज कर रहे हैं और इलाज करेंगे। सीमा सील करने का कोई फैसला है? नहीं, कोई फैसला नहीं। सब जो किसान धरने में बैठे उनके लिए टेस्टिंग मैंडेटरी होगी? नहीं, मैंडेटरी तो किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो कराएं। हमारे अधिकारी जाकर उनके नेताओं से बातचीत भी करेंगे, ये भी हमने कह दिया कि बातचीत करेंगे और हम चाहते हैं कि वो टेस्टिंग भी करवाएं और वैक्सीनेशन भी करवाएं। उसके लिए हमने टीमें तैनात कर दी। कुछ अखबारों में खबरें आई हैं और लोगों के अंदर में ये सवाल होता है, जब बड़े फैसले सरकार करती है कोरोना को लेकर कि जो रैलियां हैं, उससे तक प्रोग्राम है, उसके अखबारों में खबर छपी है, सरकार का प्रोग्राम था और बीजेपी का प्रोग्राम था। नहीं, चाहे सरकार का होगा चाहे विपक्ष का होगा, किसी को भी हम ये सीमा तोड़ने नहीं देंगे। दिल्ली ने एक लॉकडाउन लगा दिया 1 वीक के लिए और अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों के पेशेंट बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं और बेड नहीं है दिल्ली में और हमारे पास शॉर्टेज है, तो वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, अब देखिए, अब ये तो वो उलट बात कह रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में तो मैंने आपको बताया
कि हमारे पास बेड जो हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास अवेलेबल हैं, किसी को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली से जो लोग पलायन कर रहे हैं, क्या सीमा पर कुछ आप चौकसी या कुछ बढ़ाने जा रहे हैं? नहीं, दिल्ली का दिल्ली सरकार देखेगी, हमारे हरियाणा से कोई प्लान नहीं कर रहा। सर कुछ मेडिकल ग्रीवेंस के लिए कोई ऑनलाइन बोलने का एक लाइन जो है जिस पर कोई बेड ना मिले, किसी को रेमडेसिविर को लेकर के कोई शिकायत हो, इन तमाम चीज़ों के लिए कोई नहीं, वो ऑनलाइन हमारा जो है नंबर है, वो मेरे को क्या नंबर है, हाँ, अब ये दोबारा बैठक कब रखी गई है? ये रेगुलर जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, इसी प्रकार से जिलों में भी सबको मॉनिटरिंग कमेटियां बनाने के लिए कह दिया गया है और सारा ये हम खुद इसको मॉनिटर रेगुलर करेंगे, मैं करूँगा, ACS हेल्थ करेंगे, चीफ सेक्रेटरी करेंगे और CM साहब के पास भी ये सारी डाटा रोज़ का रोज़ हम पहुँचाएंगे। साहब जैसे दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, ज़्यादा बेड जो हैं ICU के खाली पड़े, कम ऑक्यूपाइड, लेकिन फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे इलाकों से सूचना आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेड ना होने का हवाला देते हैं नहीं, अब ICU। क्या एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जाएगा जो बेड होने के बावजूद भी इनकार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी टीमें सारे ज़िलों में जा रही हैं और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम चेक कर रहे हैं। जितने जितने बेड हमने एपिडेमिक एक्ट के तहत उनको कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व करने के लिए कहा है, तो वो चेक करेंगे कि उसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल उसकी पालना नहीं कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साहब एक मामला सामने आया कि जो पंचकुला में पारस हॉस्पिटल है, नेगेटिव आने के बाद भी मरीज को 4-4 दिन तक वहीं रखते हैं और उसके बाद भी छुट्टी नहीं दी जाती, नेगेटिव आने के बाद भी। तो इस तरह के कोई मामले नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक मामला आएगा मैं जांच करा दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक